सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस फेसबुक पर। प्रभु आपको आशीष दे। आपको पीछे दिख रहा होगा आज जिसके विषय में हम बात करेंगे, इमानुएल, गॉड इज विद अस। अभी क्रिसमस का ओकेशन चल रहा है, जैसे मैंने कहा पिछली बार भी कहा था कि हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं इस समय। प्रभु आपको आशीष दे। दोबारा से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवारों को, आपको, आपके बिजनेस, आपके हर एक बात में प्रभु आपको आशीष दे। मेरी मनोकामना, मेरी दिल की इच्छा यही है कि परमेश्वर आपको स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। हम लोग बाइबल से आज सीखेंगे मत्ती अध्याय 1 का मैं 23 पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे इस समय। प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा। प्रभु जी, मत्ती अध्याय 1 का पद 23, इमानुएल का अर्थ पिता प्रभु जी हम सीखने जा रहे हैं। प्रभु हमें बुद्धिमानी दे, समझ दे कि हम तेरे भेदों को समझ सकें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ये हमारा जो है यीशुआ ग्रेस मिनिस्ट्री में आपका मैं एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ और क्रिसमस की दोबारा से आपको शुभकामनाएं। परमेश्वर आशीष दे। यहाँ लिखा हुआ है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी कई सौ साल पहले कर दी गई थी, है ना। ये यसाया नबी ने, परमेश्वर का जो एक भविष्यवक्ता था, उसने ये भविष्यवाणी करी थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। इंग्लिश में है इमानुएल, द मीनिंग ऑफ इमानुएल इज गॉड इज विद अस। देखिए, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, हमें इस बात का आश्वासन होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी तरफ है। इमानुएल का अर्थ ये भी है कि परमेश्वर हमारे फेवर में है, हमारे विरोध में नहीं है। इस संसार में बहुत सारी आत्माएं, बहुत सारे प्रचार, बहुत सारे प्रचारक ऐसा बोल सकते हैं या ऐसा महसूस करा सकते हैं कि परमेश्वर आपके विरोध में है। लेकिन बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र की जनेगी, जिसका और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ठीक है। परमेश्वर इस संसार में देह धारण करके आया, स्वर्ग छोड़ के। ठीक है। परमेश्वर इस संसार में जब देह धारण करके आया, तो परमेश्वर एक स्त्री के द्वारा आया। हम सबको पता है, ये कहानी सबको पता है कि एक स्त्री के द्वारा प्रभु इस संसार में आया। उसने स्त्री का भी, क्योंकि स्त्री के द्वारा हव्वा ने जब वो फल खाया, तो वो पहली पाप करने वाली,
पहला व्यक्ति जो पाप करने वाला हुआ वो हव्वा हुई, और उस के श्राप को मिटाने के लिए परमेश्वर ने स्त्री को चुना, और परमेश्वर इस संसार में आया देह धारण करके। और बाइबल में लिखा हुआ, यूहन्ना में लिखा हुआ है कि उसकी महिमा ऐसे देखी जैसे पिता की इकलौते की। हालेलुया। वो इस संसार में इसलिए आया कि हमें और आपको जीवन दे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये, वो हमारे बीच में, हमारे मध्य में रहा, ठीक है। वो हमारे साथ रहा, आमीन। वो आज भी पसंद करता है हम लोगों के साथ में रहना, आमीन। परमेश्वर हमारे फेवर में है, आमीन। इस संसार में मैंने कहा कि बहुत सारे प्रचार, बहुत सारे लोग इस संसार में कई और आत्माएं इस बात का हमारे ऊपर प्रेशर बनाती है कि परमेश्वर हमारे विरोध में है, परमेश्वर हमारे साथ नहीं, ठीक है। परमेश्वर हमारे साथ है, आमीन। परमेश्वर हमारे साथ है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा खुलासा करूंगा कि परमेश्वर हमारे साथ कैसे, आमीन। देखिए, हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। यूसुफ जिसके भाइयों ने उसे बेचा और वो मिस्र में पहुंचा, ठीक है। मिस्र के अंदर जब गया तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब कोई दास बेचा जाता था तो उसे बिल्कुल उसके कपड़ों को उतार दिया जाता था, ताकि लोग देखते थे कि इसके शरीर पर कोई ऐसा घाव या कोई ऐसा कोई बुरा निशान तो नहीं है, और अगर होता था तो वो लोग नहीं खरीदते थे, ठीक है। यूसुफ बेचा गया उस दुर्दशा में, ठीक है। वो उस जगह पहुंचाया गया जहां पर उसके पास कोई आशा नहीं थी, होप नहीं था। वो अपनी फैमिली को खो चुका था, ठीक है। उसके पास कोई लौटने का प्रावधान नहीं था। उसके पास कोई आशा नहीं थी। लेकिन बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है 39 जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 39 का 2 में, और यहोवा उसके संग था और वो भाग्यवान मनुष्य बन गया। हालेलुया। इंग्लिश में है, यहोवा वाज विथ जोसेफ एंड ही बिकम ए प्रॉस्परस मैन, आमेन। वो प्रॉस्परस हो गया वहां पर। उसके पास फैमिली नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, उसके पास कुछ ऐसी कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन उसके साथ कौन था? परमेश्वर था, आमीन। परमेश्वर उसके साथ था। आपकी डिग्री, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, या आपका ऊंचा रुतबा, या आपकी अच्छी डिग्री, ये मायने नहीं रखती है। मायने रखता है परमेश्वर का साथ, आमीन। परमेश्वर का साथ मायने रखता है कि जिसके साथ परमेश्वर है वो प्रॉस्परस मैन होता है। देखिए, आगे इस प्रकार से लिखा हुआ, यूसुफ रूपमान था, ठीक है। और अगर हम देखें तो अगर उसके जीवन काल में देखें कि वो अपने पेरेंट्स के घर पे था, माँ बाप के घर पे था, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं आया उसके लिए कि वो सुंदर रूपमान था। रूपमान तब आया जब ये वचन साथ में आया कि यहोवा उसके साथ था। हालेलुया। जब उसके साथ यहोवा था तो वो रूपमान भी था। और यहोवा रूपमान था, यूसुफ रूपमान था क्योंकि यहोवा उसके साथ था। हालेलुया। तो नो मैटर आप इस समय कौन सी सिचुएशन में होकर गुजर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर आपके साथ है या नहीं है। देखिए, परमेश्वर तो इस संसार में इसलिए आया कि वो आपके साथ रहे, हमारे साथ रहे, आमीन।
हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर आत्माएं, विरोध, ये हमें विश्वास नहीं होने देता कि परमेश्वर हमारे तरफ है। देखिए कभी कभी ये हमारा जो शरीर है ये भी हमें हमें वो नहीं दे बोल सकते हैं कि ये शरीर भी हमें कभी कभी ये महसूस नहीं होने देता कि परमेश्वर हमारी तरफ है। हम गलतियां करते हैं, हमसे गलतियां हो जाती है ना। और दुर्भाग्यवश इस संसार में कुछ नकारात्मकता की स्पिरिट्स, आत्माएं, वो हमारे दिमाग पर कब्जा करती हैं और बोलते तुमने पाप किया है ना, तुमने गुनाह करा है, तुमने गलती करी है, तुम्हारे लिए सजा है। और इस संसार में कई ऐसे प्रचार भी हैं, इस संसार में ऐसे प्रचारक भी हैं जो बैठे हुए शिक्षा देने के लिए कि बहुत सारे मैंने प्रचारक सुनता हूँ, कोई खरी खोटी शिक्षा लेकर बैठा हुआ है, कोई कुछ ही प्रकार की शिक्षा लेकर बैठा हुआ है, कोई किसी प्रकार की शिक्षा लेकर बैठा हुआ है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि परमेश्वर इस संसार में आया that he might dwell with us। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारे साथ रहे। आमीन। इवन दो जब हम पापी थे, हम जब गलतियों के पुतले थे, गलतियां करते थे, तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। तो मैं एक बात बता रहा था कि परमेश्वर का हृदय मनुष्य के प्रति हमेशा दयावंत रहता है। ठीक है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, परमेश्वर चाहता है कि सब बचाए जाएं। परमेश्वर जिसे प्रेम करता है ना, जिसे प्रेम करता है, वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो मैंने एक बात बोली कि इस संसार में कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसी स्पिरिट्स हैं, ऐसी आत्माएं हैं जो हमें ये महसूस कराती हैं कि नहीं, परमेश्वर हमारी तरफ नहीं। आप इस समय कौन सी सिचुएशन में हैं, आई डोंट नो, आप जानते हैं। लेकिन मैं आशा और विश्वास और आश्वासन देता हूं कि परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से निकालने में सक्षम है यदि आप विश्वास करते हैं। विश्वास करने का मतलब खाली बोलना नहीं होता है, बोलना खाली मन से विश्वास करना नहीं होता है। आप विश्वास के लिए प्रभु की तरफ झुकाव भी रखते हैं, प्रभु की तरफ निहारते हैं, उसकी सुनते हैं। देखिए राजा सुलेमान ने जब भवन बनाया परमेश्वर के लिए, सबसे महंगी इमारत उसने बनाई संसार में, सबसे महंगी, जो शायद कोई नहीं बना सकता है ना। अभी तक तो नहीं बनी है, आगे भी मुश्किल, मुझे नहीं लग रहा कि आगे भी बना पाएगा कोई। उसने सबसे महंगी इमारत बनाई। उसी रात परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा कि मुझसे मांग। तो उसने क्या मांगा? उसने वहां एक वर्ड है सेमा, हिब्रू वर्ड है, इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है सुनने वाला हृदय मांगा। ठीक है, जो सुनता है परमेश्वर की सुनता है। ठीक है, परमेश्वर उसको सब कुछ देता है। ठीक है, सुनने का मतलब ये है कि आप भजन संहिता 91 और उसका 1 में लिखा हुआ है, 91 भजन संहिता 91 1 में लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, मतलब
वो बैठ के सुनता है। हालेलुया। देखिए एक जगह यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, मरियम और मार्था के घर पे प्रचार कर रहे थे। तो मार्था जो थी बिजी थी और मरियम जो थी वो यीशु मसीह के चरणों में बैठ के वचन सुन रही थी, है ना। तो मार्था जो थी वो बलगनाए गुस्से में आ गई। उसने कहा कि तुझे फिक्र नहीं, तुझे चिंता नहीं कि मैं इतना काम कर रही हूँ और ये आराम से बैठी हुई है, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा ये उत्तम भाग जो चुना है इसने चुना है, जो सुनता है, आमीन, जो सुन रहा है, बैठ के सुन रहा है, ठीक है। बाइबल में लिखा हुआ है कि हम जब सुनते हैं तो विश्वास करते हैं, आमीन। और सुनना किससे? मसीह के वचन से। सुनने से विश्वास आता है, ठीक है। और विश्वास जब आता है तो हमें भरोसा होने लग जाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, आमीन। आप मैं नहीं जानता कि आप कौन सी सिचुएशन में, कौन से हालातों में इस समय होकर गुजर रहे हैं, ठीक है। यू नोज अबाउट यू बेटर, आई डोंट नो, बट यू नो and God knows. One thing I want to tell that God is with us. Relax, बैठे परमेश्वर के चरणों में, सुने उसकी। जब आप सुनेंगे तो विश्वास आएगा, विश्वास आएगा, आप और ज्यादा आश्रित होंगे परमेश्वर के, प्रभु पर और ज्यादा आश्रित हो जाएंगे। आप नोटिस करेंगे कि आप अपनी चिंताओं से, आप अपनी परेशानियों से निकल रहे हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं से निकलने की चेष्टा आप अपने तरीके से करेंगे तब तक परमेश्वर शांत रहेगा। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर को अपनी समस्या दे देंगे, बाइबल में लिखा हुआ है कि जब आप अपनी चिंता उस पर डालते हैं तो उसे आपका ध्यान होता है, आमीन। और जब उसे ध्यान है तो वो आपकी चिंता को अपने ऊपर ले लेता है और उस चिंता से आपको मुक्त करता है, ठीक है। लेकिन कब ये होता है, कब ये आश्वासन आता है? जब आप परमेश्वर को सुनते हैं, ठीक है। सुनने से आपके ऊपर विश्वास आता, आपको विश्वास आता है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, प्रभु मेरे लिए है, मेरे साथ में। मैं एक बात यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि अब्राहम भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहा था, है ना। यूसुफ भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहा था, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर इनके साथ था, इन लोगों के साथ था। वो लोग उन सारी सिचुएशन से, जो हो सकता है हम लोग इस समय जा रहे हों, या हो सकता है हम फेस कर रहे हों, वो लोग भी उस समय गए थे, ठीक है। परमेश्वर ने दर्शन यूसुफ को दिया कि मैं तुझे मैं तुझे महान करूंगा, ठीक है। तेरे सामने लोग सजदा करेंगे, सजदा मतलब तेरे सामने झुकेंगे, ठीक है। सजदा अलग चीज है, झुकना अलग चीज है। तो परमेश्वर उनको उनके साथ था, वचन में लिखा हुआ परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर पग पग उनकी रक्षा करता था, आमीन, ठीक है। एक रात परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि बाहर निकल, टेंट के बाहर निकल और तारों को गिन, ठीक है, तारों को गिन, ठीक है। हमारी जो बाइबल में है, हिंदी ट्रांसलेशन में तारों को गिनना कोई तुक नहीं है। वहां जो वचन है गिनने की जगह है सेफर, हिब्रू शब्द है, हिब्रू सेफर है। सेफर का मतलब होता है सुनना, ठीक है। आप जब तक परमेश्वर को नहीं सुन रहे, आप संसार के कामों में हो सकता है इतने व्यस्त हो, मोबाइल में खासकर, ठीक है। मैं भी मोबाइल पर प्रचार कर रहा हूँ, मोबाइल भी बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आप फोन पे इतने व्यस्त हो संसार में, ठीक है। आप जब तक संसार को देखेंगे, संसार
की तरफ देखेंगे, संसार की तरफ आपका जब तक नजर रहेगी, आप हमेशा दुखी रहेंगे। ठीक है, और जब आपकी नजर परमेश्वर के ऊपर होगी, परमेश्वर पर होगी, तो आपको अपनी चिंताएं भी कम नजर आएंगी। हालेलुया। आपकी आपको चिंताएं कम नजर आएंगी। ठीक है, क्योंकि आप भरोसा परमेश्वर के ऊपर करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, परमेश्वर पर यकीन कर रहे हैं, प्रभु की सुन रहे हैं। आमीन। एक अच्छा सुसमाचार सुने, हमेशा एक अच्छा सुसमाचार सुने। ऐसे सुसमाचार प्रचारक को अपने जीवन में रखिए जो वाकई परमेश्वर के वचन का ज्ञाता है। खाली वो नहीं कि जो कहते हैं कि मैं बाइबल पढ़ी है मैंने, ठीक है, मैं ऐसे नहीं, जो वाकई परमेश्वर के ज्ञाता है, परमेश्वर के वचन को अपने ऐसे खादिम को अपने जीवन में रखें, उन्हें फॉलो करें, उनसे राय लें, उनसे पूछें कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैंने कहा कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तारों को गिन से, ठीक है, वो बाहर गया, है ना, उसने सुना, परमेश्वर की बात को सुनी, और सुनने से उसने विश्वास किया, और बाइबल में लिखा है कि वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया है ना। विश्वास करने से वो धर्मी ठहरा, विश्वास करने पर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने पर। ठीक है, व्यवस्था उसके बाद आई, कई सौ साल बाद व्यवस्था आई। जब मूसा आया तब कई सौ साल बाद व्यवस्था आई, उससे पहले व्यवस्था नहीं थी। आमीन। तो व्यवस्था पालन करने से अब्राहम धर्मी नहीं ठहरा, विश्वास करने से धर्मी ठहरा। ठीक है, चलिए हम उसी बात पे रहते हैं कि इमानुएल का मतलब क्या है। इमानुएल आप तब तक उसके ऊपर इमानुएल का अर्थ का सही मीनिंग आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आप उस पर विश्वास नहीं करते। उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तब तक आप उसका सही अर्थ नहीं निकाल सकते। आपके जीवन में समस्याएं तब तक लगी रहेंगी जब तक आपका भरोसा उसकी तरफ ना हो। मैं शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ पूर्ण या परफेक्ट, ऐसा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रयोग मैं जो ला रहा हूँ शब्द वो है उसके ऊपर विश्वास करना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, भरोसा करना। आमीन। आपकी परिस्थिति कुछ क्यों ना हो, इस समय आप अपनी परिस्थिति से बात करें कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे इस सिचुएशन से निकालने की उसके पास सामर्थ्य है, उसके पास शक्ति है। परमेश्वर मुझे निकालेगा, परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पे। ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पे कि मैं एक अच्छे मुकाम पर पहुंचूंगा। परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ कि मैं इस मुसीबत से निकल जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छी जगह पहुंचेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए अच्छा भविष्य में रखा है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छी योजनाएं बना रखी, परमेश्वर ने मेरे लिए बेस्ट फ्यूचर में रखा हुआ है। कब ये सब विश्वास से कह सकते हैं? जब आप सुनते हैं, उसकी सुनते, परमेश्वर की सुनते हैं, उसकी तरफ आपके कान लगे रहते हैं। आमीन। जब आप सुनते हैं, सुनने से आपका विश्वास मजबूत होता है। आमीन। इस क्रिसमस पर इस बात को बेहतर समझे, बेहतर जाने कि इमानुएल का मतलब क्या है। गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल में एक जगह ऐसे लिखा हुआ है, इफ गॉड इज विद अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। ठीक है,
हम नदियों से होकर गुजरते हैं, नदियां हमें डुबा नहीं पाती हैं। हम आग से होकर चलते हैं, आग हमें जला नहीं पाती है, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है कि तुम नदी पानी से होकर गुजरोगे, पानी तुम्हें डुबा नहीं पाएगा। तुम आग से होकर गुजरोगे, आग तुम्हें जला नहीं पाएगी। ठीक है, परमेश्वर जाने देता है कभी कभी ऐसी 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 सिचुएशन, ऐसे हालातों से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक 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 बोल सकते हैं कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है, गड़बड़ाहट होती है। ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जब परमेश्वर इजराइलियों को लेकर जा रहा था, तो वो बुड़बुड़ाने वाले लोग थे। बुड़बुड़ाने के लिए जो शब्द है हिब्रू में, वो है लून। लून का मतलब होता है एक रात और ठहर जाना वहां पर, है ना। आप इस समय सिचुएशन आपकी कुछ भी हो सकती है, आप या फिर कुड़कुड़ा सकते हैं। कुड़कुड़ाने का मतलब जैसे यहूदी कुड़कुड़ाते थे, है ना। और कुड़कुड़ाने के लिए जो शब्द है, कुड़कुड़ाना, बुदबुदाना, उसके लिए शब्द है लून। लून का मतलब होता है एक रात और ठहर जाना, यानी परमेश्वर जो आशीष देने जा रहा है उसके लिए एक दिन का वहां पड़ाव और हो जाता था, है ना। उनके कुड़कुड़ाने की वजह से जो यात्रा 11 हफ्ते की थी, वो 40 साल उसमें लग गए कुड़कुड़ाने की वजह से। ठीक है, आपकी सिचुएशन इस समय कुछ भी हो सकती है, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। आप या फिर कुड़कुड़ाएं या आप दूसरे तरीके से भी बात कर सकते हैं, है ना। जैसे नहीं, मुझे विश्वास है परमेश्वर निकालेगा। प्रभु का धन्यवाद सब बातों के लिए, परमेश्वर मुझे निकालेगा इस परिस्थिति से। दो बातें हम करते हैं, या कुड़कुड़ाते हैं, या कुड़कुड़ाने से क्या होता है कि कुड़कुड़ाने से क्या होता है, मैंने कहा एक रात और स्टे हो जाती है। लून, ठीक है, हिब्रू में है लून। लून का मतलब है एक रात और रुक जाते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे बात कर सकते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे विश्वास है तू निकालेगा इस परिस्थिति से, मैं विश्वास करता हूँ तुझको। ठीक है, बोलने में कुछ नहीं जा रहा है, दोनों चीजों में कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, हो सकता है आप बोल रहे हैं कि मैं विश्वास कर रहा हूँ कि मुझे परमेश्वर तू अभी निकालेगा, इस परिस्थिति से निकालेगा। हो सकता है वो उस रात ना निकाले, उस समय ना निकाले। ठीक है, लेकिन आप चूंकि भविष्यवाणी कर रहे हैं, या आप दूसरी तरफ बोलते हैं कि आप कुड़कुड़ा रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं, भरोसा नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के ऊपर, आप कंप्लेन कर रहे हैं, आप मलाल मना रहे हो उस चीज का, है ना। आप मलाल मना रहे, दुख मना रहे हैं। ये बाइबल में लिखा है, ये कुछ भी नहीं कर सकता, आपका परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि यदि आप उस परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु मुझे विश्वास है कि तू मुझे इस परिस्थिति से निकालेगा और मैं अच्छी जगह पहुंचाया जाऊंगा। ठीक है, तो ये जरूर कारगर होगा आपके जीवन में, ये जरूर कारगर होगा, ये जरूर काम करेगा। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू तारों को गिन। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि उसने विश्वास किया परमेश्वर की बात पर। ठीक है, उसके बच्चे नहीं हुए, उस समय बच्चे नहीं हुए, 25 साल लगे उसका बच्चा होने में, 25 साल लगे। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहरा दिया, है ना। और परमेश्वर ने उसे 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 वाचा बांधी कि तू जातियों का पिता होगा। आमीन। और हम देखते हैं परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को, आज भी देखते हैं। आमीन। हम आज देखते हैं और देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने उसे कैसे ब्लेस किया। आमीन। तो ये क्रिसमस को आप समझे, बेहतर समझे कि इमानुएल का मतलब क्या है, परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर
ही इज विद अस, वो हमारे फेवर में है, वो हमारे अगेंस्ट में नहीं है, वो हमसे प्रेम करता है। आमीन। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो उसने अपना इकलौता पुत्र इस संसार के लिए दिया। ठीक है, उस परिस्थिति में दिया जब ये संसार नाश होने की कगार में था, नाश हो रहा था, उस परिस्थिति में उसने अपना बेटा दिया। ठीक है, वो इतना प्रेम करता है आपसे, हमसे। इस बात को समझे, बेहतर समझे, आपके हालातों को देखकर अपना विश्वास न खोएं। ठीक है, ये सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि सुबह सुबह लोग जो है सोशल मीडिया पे ज्ञान बटोरने की कोशिश करते हैं, बहुत सारा ज्ञान बटोरने की कोशिश करते हैं, जो एक्चुअली एक प्रकार से कूड़ा है। ठीक है, आप सुबह सुबह उठते ही दिमाग में, कई मैंने देखे हैं कि अपने दिमाग के अंदर संसार की एक गंदगी को अपने दिमाग में ठूंसते हैं। ठीक है, आप जब दिमाग की संसार की गंदगी को अपने अंदर ठूंसते हैं तो आपके अंदर भय आता है, डर आता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लाते हैं, डालते हैं, तो ये आपको भय रहित करता है, भय से मुक्त करता है। कोशिश करें परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए। आमीन। परमेश्वर का वचन शेयर करते रहें, परमेश्वर का वचन बताते रहें। हमारी इस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा यीशुआ ग्रेस मिनिस्ट्री के विषय में और लोगों को भी बताएं। जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, जिनके पास कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है, YGM यीशुआ ग्रेस मिनिस्ट्री, YGM मैंने शॉर्टकट बताया, इसके बारे में आप दूसरों को बताएं ताकि वे भी आशीषित हों। परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम करे। मैं BK जॉन, मेरा ये दर्शन है कि लोग इस अनुग्रह के सुसमाचार को ज्यादा से ज्यादा सुने। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वचन को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। इस मिनिस्ट्री के साथ, यीशुआ ग्रेस मिनिस्ट्री, अनुग्रह की मिनिस्ट्री, अनुग्रह जो परमेश्वर का अनुग्रह है, उस सेवकाई के साथ आप जुड़े। हमारी आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थनाएं लिखें, ताकि मैं आपके लिए रेगुलर प्रार्थना करूं। अगर आप आशीषित हुए इस वचन से आज, तो इस वीडियो को शेयर करें और घबराएं नहीं किसी भी परिस्थिति को लेकर। परमेश्वर के वचन में बने रहें, उसका वचन सुने। जब भी आपको टाइम मिले उसका वचन सुने, आत्मा में प्रार्थना करें और मन से स्तुति करें। जब आप खुश हो स्तुति करें, अपने मन में स्तुति करें, परमेश्वर के लिए भजन गाएं, उसके साथ जुड़े रहें। यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है। आमीन। ये एक साधारण सा नियम है कि डाली जब तक जुड़ी हुई है तब तक वो फलती फूलती हरी रहती है, और काट डाली जाती है तो वो सूख जाती है। मसीह जीवन भी ऐसा ही है। जब तक आप प्रभु परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए, आप फलेंगे, फूलेंगे। नो मैटर संसार क्या कह रहा है, प्रचारक क्या कह रहे हैं, इस संसार में आत्माएं क्या कह रही हैं, वो मैटर नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर आपके लिए क्या कह रहा है। मैं आपको ये एक वचन के साथ समाप्त करता हूं कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए संसार में आया। परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। धन्यवाद यीशु मसीह। पिता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं जितने इस समय पिता तेरे
वचन को सुन रहे हैं ऑनलाइन, मैं नहीं जानता इनके साथ क्या क्या गुजर रहा है, इनके साथ क्या परिस्थिति है, मुझे नहीं पता, बट यू नोज एवरीथिंग अबाउट देम। आई एम प्रेइंग फॉर देम। उन्हें छुड़ा पिता उस मुसीबत से, उस परेशानी से। अगर कोई गरीब है इस समय, मैं प्रार्थना करता हूं प्रॉस्पेरिटी के लिए। हो सकता है उनके पास अच्छी डिग्री ना हो, अच्छी नौकरी ना हो, अच्छा बिजनेस ना हो, अच्छे प्रावधान ना हो, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि जिसके साथ तू है उसे तू जमीन से उठाकर आसमान पे बिठा देता है। जिसके साथ तू है पिता, वो बड़ी ऊंचाइयों को देखता है, बड़ी बुलंदियों को देखता है। मैं विश्वास करता हूं पिता प्रभु जी कि तू प्रभु जी इस वचन के माध्यम से तेरे लोगों को छुटकारा देगा, तेरी औलाद को छुटकारा देगा। मैं प्रार्थना करता हूं इनके विश्वासों की रक्षा। मैं प्रार्थना करता हूं पिताजी, अगर कोई अस्वस्थ है इस समय, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, ये चंगाई में यीशु मसीह के नाम से इनके शरीरों पर देता हूं, छोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ इन्हें गाइड करे पिता, वो बुद्धिमानी की आत्मा दे कि कैसे गाइडेंस, किस तरीके से तेरे साथ चलना है, बुद्धिमानी दे, समझ दे पिता। इस यीशुआ ग्रेस मिनिस्ट्री को आपके लोगों के बारे में देते हैं, और जो लोग जुड़ते हैं पिता प्रभु, जो जुड़ रहे हैं पिता प्रभु, उन सभी को आप लोगों के बारे में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह के। अगर आप आशीषित हुए हैं तो अपनी प्रार्थनाएं कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रभु आपको आशीष दे। हम नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।